पुराने जमाने की बात है। तुर्की के शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के बीच एक वीरान सा गांव आबाद था। इस गांव का नाम कुरायाली था। सदियों पहले ये गांव बड़ी रौनकों वाला मकाम हुआ करता था। बाजारों में हुजूम, खेतों में हरियाली और घरों में चिराग जलते थे। मगर वक्त के साथ साथ गांव के चश्मे खुश्क हो गए, जमीन बंजर हो गई और लोग रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल गए। अब वहां बस कुछ टूटे हुए मकानात, खाली गलियां और हवा की साई साई सुनाई देती थी। इसी वक्त के दौरान एक गरीब दिहाड़ीदार मजदूर सुलेमान ने इस वीरान गांव का रुख किया। सुलेमान का ताल्लुक एक छोटे से कस्बे से था। वो रोजाना ईंटें उठाता, लकड़ियां काटता और मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी और 2 बच्चों का पेट पालता था। मगर बदकिस्मती से शहर में काम कम होता जा रहा था। एक दिन उसे सुनने को मिला कि तुर्की के शुमाल में एक पुराना गांव है जहां कुछ पुरानी इमारतों की मुरम्मत के लिए मजदूरों की जरूरत है। मुआवजा भी आम दिनों से ज्यादा दिया जा रहा था। सुलेमान ने बीवी से इजाजत ली, बच्चों को प्यार किया और एक छोटा सा थैला लेकर रवाना हो गया। उसे मालूम ना था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। 2 दिन का तवील सफर तय करने के बाद जब सुलेमान उस गांव में दाखिल हुआ तो शाम ढल रही थी। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज छुप रहा था और आसमान पर हल्की सी सुनहरी रोशनी बाकी थी। गांव की टूटी फूटी दीवारें और खाली गलियां एक अजीब सा सन्नाटा पेश कर रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो। सुलेमान ने देखा कि चंद मजदूर एक पुराने हवेली नुमा मकान की मरम्मत में मसरूफ थे। वो फौरन उनके पास गया। एक बूढ़ा निगरान खड़ा उन पर नजर रखे हुए था। सुलेमान ने अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मुझे सुना था यहाँ काम मिलेगा। बूढ़े ने गौर से उसे देखा और बोला, हाँ काम तो है, मगर यहाँ ठहरना हर किसी के बस की बात नहीं। रातें कुछ अजीब सी हैं। सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं गरीब आदमी हूं बाबा, डर से पेट नहीं भरता। काम बताएं, मैं मेहनत से नहीं घबराता। बूढ़े ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, कल से तुम भी बाकी मजदूरों के साथ दीवारों की मरम्मत करो। रहने का इंतजाम इसी हवेली में है। रात हुई, सब मजदूरों ने पुराने कमरों में बिस्तर बिछाए। सुलेमान एक कोने में लेट गया। हवा चल रही थी, खिड़कियां चरचरा रही थीं। सब थकन से सो गए। आधी रात को सुलेमान को किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता गली में कदम रख रहा हो। उसने आंख खोली तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिलने लगा। वो दिल में आउज़ु बिल्लाह पढ़ने लगा और उठकर बाहर झांका। गली में एक सफेद लिबास में लिपटी हुई धुंधली सी छवि चलती नजर आई, जैसे कोई औरत या साया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव के दरमियान मौजूद पुराने कुएं की तरफ जा रही। सुलेमान के रोंगटे खड़े हो गए, मगर हिम्मत करके उसने पीछा किया। जब वो कुएं तक पहुंचा तो साया अचानक गायब हो गया। वहां सिर्फ हवा थी और टूटी हुई कुएं की जाली। सुलेमान परेशान हुआ, मगर हिम्मत करके वापस बिस्तर पर आ गया। सुबह जब उसने मजदूरों को बताया तो वो सब एकदम खामोश हो गए। एक ने आहिस्ता से कहा, ये साया हर रात यहाँ आता है। कहते हैं ये गांव की आखिरी रईस ज़ादी का साया है, जिसका खानदान एक तूफान में खत्म हो गया था। अगले दिन सुलेमान ने हस्बे मामूल काम शुरू किया। वो सबसे ज्यादा मेहनती था, इसीलिए जल्द ही बूढ़े निगरां की नजर में आ गया। निगरां अक्सर उससे अकेले बातें करता और गांव की तारीख सुनाता। वो कहता, ये गांव कभी दौलत और इज्जत का मरकज था। रईस खानदान ने यहां महल बनवाए, बागात लगाए। फिर एक कहत आया, लोग मरने लगे। रईस खानदान ने अपनी दौलत छुपा दी, मगर काफिला लौटते हुए तूफान में बह गया। कोई न जान सका कि खजाना कहां गया। बस तब से गांव वीरान है। सुलेमान कहानी सुनता रहा, मगर उसे सबसे ज्यादा हैरत उस साए पर थी जो रात को आता था। तीसरी रात उसने तय किया कि अब वो पीछा करेगा और हकीकत मालूम करेगा। तीसरी रात जब सब सो गए, सुलेमान जागता रहा। आधी रात को वो साया दोबारा नमूदार हुआ। सुलेमान चुपचाप उसके पीछे चलता गया। वो साया इस बार गांव की एक पुरानी मस्जिद के पीछे गया। मस्जिद के अकबी हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा था जो मिट्टी से हटा हुआ था। साया जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दीवार में मौजूद पुरानी लकड़ी हिलने लगी, जैसे कोई राज खुलने वाला हो। अचानक साया फिर गायब हो गया। सुलेमान ने अगले दिन वहां की मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुराना तहखाना निकला। वहां सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। अंधेरा था, मगर सुलेमान ने एक मशल जलाकर नीचे उतरना शुरू किया।
तहखाने में पुरानी ईंटों की दीवारें और लकड़ी के ढांचे थे। आखिरकार उसे एक बड़ी लोहे की संदूकची मिली जिस पर पुरानी तुर्की जबान में कुछ लिखा था। संदूकची का ताला जंग आलूद था। सुलेमान ने दीवार से एक लोहे की सलाख तोड़ी और जोर लगाकर ताला खोल लिया। अंदर सोना, चांदी, कीमती पत्थर और पुराने सिक्के थे। सुलेमान हैरान रह गया। उसके दिल में आया कि ये सब लेकर भाग जाए। कोई उसे नहीं देख रहा था। वो सोचने लगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे कितनी मुश्किलात में हैं। अगर मैं ये खजाना ले गया तो सब बदल जाएगा। लेकिन उसी लम्हे उसे पीछे से वही साया नजर आया। इस बार साया बहुत करीब था, जैसे किसी ने कान में सरगोशी की हो। ये खजाना तुम्हारा नहीं। सुलेमान खौफजदा हुआ और फौरन पीछे हटा। साया जैसे गुस्से में लहराने लगा। सुलेमान ने बुलंद आवाज में कहा, मैं गरीब जरूर हूं मगर चोर नहीं, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। साया आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और दीवार में जज्ब हो गया। सुलेमान ने अगले दिन बूढ़े निगरान को सारा वाकया सच सच बता दिया। निगरान ने गांव के चंद बाकी बुजुर्गों को बुलाया। सब ने मशलें लेकर तहखाने में जाकर खजाना देखा। वो सब हैरान और खुश हुए। वो खजाना दरअसल गांव के पुराने रईस खानदान का था। बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस खजाने को गांव की बेहतरी और मरम्मत में इस्तेमाल किया जाए। नई इमारतें बनी, खेतों में पानी के चश्मे दोबारा खुलने लगे, मस्जिद मरम्मत हुई, लोग वापस आना शुरू हुए। करायाली गांव फिर से आबाद होने लगा। और सुलेमान, बूढ़े निगरान और गांव के बड़ों ने उसे गांव का अमीन और तामीरात का सरबरा मुकर्रर किया। उसे एक खूबसूरत घर दिया गया। उसके बीवी बच्चे गांव आ गए। वो साया भी दोबारा कभी न नजर आया। शायद खजाना अमानत में देने से रईस ज़ादी की रूह को सुकून मिल गया था।